ओम शांति। 30 सितंबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे इस समय सभी की तकदीर बिगड़ी हुई है। इस समय सभी की तकदीर बिगड़ी हुई है। क्यों? क्यों? क्योंकि सब पतित हैं। क्योंकि सब पतित हैं। तुम्हें अब श्रीमत पर सबकी तकदीर जगानी है। पावन बनने की युक्ति बतानी है। पावन बनने की युक्ति बतानी है। प्रश्न, सबसे खराब चाल कौन सी है जिससे बहुत नुकसान होता है? कौन सी ऐसी चाल है जिससे बहुत नुकसान होता है? उत्तर, एक दो को पत्थर मारना। एक दो को पत्थर मारते हैं कोई? हाँ जी, बोल ऐसे कड़वे बोलते हैं जो ऐसा जख्म कर देते हैं जो सारी जिंदगी उस जख्म को कोई दवाई ठीक नहीं, जख्मी कर देती। कोई और बोल देता ना, मैं उसे ठीक कर लेता, कोई बात नहीं। मुझे इनसे उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा बोलेंगे, ये मैं सहन नहीं कर। कोई मर भी जाए ना, इनके घर मुझे नहीं जाना। जख्म पड़ गया। ये है सबसे खराब चाल। इससे बहुत नुकसान होता है। इसलिए बोलने से पहले सोचना। उसने आपको कितना भी दुख दिया, परंतु आप उसे दुख देने का संकल्प भी नहीं कर सकते। वो कितना भी दुख देवे, वो आपका कितना भी नुकसान कर देवे, परंतु आपने उसका कोई नुकसान करने का संकल्प भी। तुम बच्चों को अब रूप बसंत बनना है। रूप बसंत बनना माना ज्ञान को धारण कर ज्ञान स्वरूप बन उसकी खुशबू चारों तरफ फैलाना। खुशबू फैलाना माना, खुशबू फैलाना माना सब कहें वाह वाह वाह, सब कहें वाह वाह वाह। तो सबके मुंह से वाह वाह कब निकलेगी? हाँ जी, ज्ञान स्वरूप होके ज्ञान सुनाने से तो वाह वाह ना निकले। हमारे मैनर्स, हमारा व्यवहार अच्छा होगा। हम निकाले उनको गालियां, हम करें उनके साथ सख्त व्यवहार, कैसे उनको अच्छे लगेंगे? लग सकते हैं? ज्ञान स्वरूप बन हम अपना व्यवहार अच्छा करेंगे,
दुश्मन के प्रति भी, अपनों के प्रति तो सारे कर लेते हैं, क्योंकि दुश्मन कोई भी नहीं रहे तब हम अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। तुम्हारे मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए, क्योंकि आपका व्यवहार अच्छा होगा तभी जब आपके पास ज्ञान रत्न ही मुख से निकलेंगे। ज्ञान रत्न कभी किसी को दुख नहीं। कई बार ज्ञान रत्न भी दुख देते, दे सकते हैं ज्ञान रत्न दुख। दे अभिमान में ज्ञान सुनाएंगे, गुस्से में ज्ञान के पॉइंट बताएंगे, उसको चिढ़ाते हुए ज्ञान के पॉइंट बताएंगे, है नहीं? ईर्ष्या की भावना से, बदले की भावना से ज्ञान की बातें सुना रहे हैं, परंतु टॉन्ट के रूप में। कई बार मुरली सुनाते हैं तो किसी किसी को चुभ रही होती है बात, क्योंकि यदि उसने कोई अपने दिल की बात बताई हुई है, वो गलत बात है, उसके ऊपर ही उसको कहा जा रहा है, तो उसको वो चुभेगी ना बात। बहुत बहुत बातें होती है, सुना ज्ञान रहे हैं और सामने वाले को वो बातें चुभ रही, मतलब उसको लग रहा है कि ये मेरे को ही टोंट मारी जा रही है, मेरी ही बात हुई थी, ये मेरे को ही क्लास में ऐसे कह रहे हैं, मतलब उसको चुभ रही होती। वो उस आत्मा का पार्ट है, ज्ञान स्वरूप है या नहीं है, परंतु आपने जाकर बहन जी को कोई अपनी बातें बता दी हैं, अब उन बातों पर वो अपना हिसाब किताब बराबर कर रही है, और जिसको कही जा रही है उसको तो समझ में आ रही है, ठीक है क्या नहीं? क्योंकि आपकी कोई कमी कमजोरी पता है, उसी कमी कमजोरी को देखो बताने के तरीके बाबा कहते युक्तियां बहुत है, परंतु ये देखो कि ऐसे युक्ति से बताओ कि उसको चुभे नहीं, उसको फीलिंग नहीं आए, उसको फीलिंग नहीं आए। आत्मा को भी याद से रूपवान बनाना है, बाबा की श्रीमत से अपना श्रृंगार करना है, गुणों को धारण करना है, तब रूपवान बनेंगे ना। जब हम अपने जीवन में गुणों को धारण करेंगे तब रूपवान बनेंगे। और बाप जो ज्ञान रत्न देते हैं उनका दान करना है, उनका दान करना है। बहुत मीठे बोल बोलने, बोल कैसे बोलने हैं? बहुत मीठे बोल बोलने हैं। कड़वे बोल बोलने वाले से किनारा कर ले। किनारा करने का क्या मतलब हुआ? उनको सुनना नहीं, सुन तो लिया, कैसे निकालू? इस आत्मा का पार्ट है। मैंने भी कभी बोला होगा, इसने बोल दिया, हिसाब बराबर। अब ना बात अंदर ना बाहर, खत्म। हिसाब बराबर तो बात खत्म, रजिस्टर फाड़ दिया जाता है ना, तेरा मेरा हिसाब बराबर, रजिस्टर खत्म।
फिर अंदर बात चुभेगी नहीं, अंदर बात लगेगी नहीं और उसको छोड़कर दूर जाने की जरूरत। किनारा करने का मतलब, ज्ञान के आधार से किनारा करने का मतलब बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में रखना है, इसने जो किया अच्छा किया, हिसाब बराबर हुआ और ये है किनारा। अजीब बातें हैं बाबा की। कहीं जाना भी नहीं पड़े, कहीं कुछ करना भी नहीं पड़े और किनारा भी। ओम शांति। गीत भोलेनाथ से निराला और ओम शांति। बाप हमेशा भोले होते, बाप हमेशा ही भोले होते, क्योंकि बाबा अपने जैसा सबको देखता है ना। सारे बाप क्या होते हैं? सब कुछ बच्चों के लिए करते रहते। एक होता है हद का बाप और दूसरा होता है बेहद का बाप। बाप तो होता ही है, बिना बाप के तो कोई होता ही नहीं। एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, जानते ही है। तुम ब्राह्मण लौकिक बाप और पारलौकिक बाप दोनों को जानते हैं। तुम लौकिक बाप को भी जानते हो और पारलौकिक बाप को भी जानते हो। लौकिक बाप भी भोले होते हैं। बच्चे पैदा कर, उनकी संभाल कर, आखिरी सांस तक मेहनत कर, सब कुछ किसको दे जाते हैं? बच्चों को दे देते हैं। झूठ आदि बोलकर कमाते, बेईमानी कर, ठगी कर, धोखा दे, पाप कर, कमाई करते हैं और पिछाड़ी में पुत्र पुत्रों के लिए जोड़ जाएं। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है। छोटेपन में ही बच्चा बाबा बाबा कहने लग पड़ता है। बाबुल अक्षर बहुत मीठा है। अब तुम बच्चों ने बेहद के बाप को भी जाना है। बेहद के बाप ने तो कमाल की है। बेहद के बाप ने तो कमाल की है। कितनी बेहद की नॉलेज सुनाते हैं, कितनी बेहद के की नॉलेज सुनाते हैं। लौकिक बाप तो समझा न सके। बल धन आदि देते हैं, परंतु बिगड़ी को तो वे बना न सके। भाग्य तो हमारा बदल ना सके। बदल सकता है बाबा? बदल सकता है शिव बाबा? कोई भी नहीं बदल। जो चलेगा, जितना सुधरेगा, कोई भी बाप किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। बिगड़ी को बना सकता है शिव बाबा, रास्ता बताएगा। उनसे ही कोई उन पर चलकर अपना भाग्य श्रेष्ठ बना सकता है, अपनी बिगड़ी को बना सकता है। बनाना हर आत्मा को खुद है, बनाना हर आत्मा को खुद है। लौकिक बाप हो या परलौकिक बाप हो, लौकिक बाप भी जितनी उसके पास समझ है उतनी दे सकता है और पारलौकिक बाप तो कंप्लीट सही रास्ता बता, उसमें गलती नहीं हो सकती। लौकिक बाप की मत में गलती मिल सकती है, परंतु पारलौकिक बाप की मत में गलती नहीं मिल सकती।
ये बात बुद्धि में जिसकी बैठ जाए वो अपनी बिगड़ी को बना सकता है। वो अपना भाग्य श्रेष्ठ और कल्प कल्प सर्व की बिगड़ी को बनाने वाला रास्ता बाबा ही आकर बताते। सर्व को गति सदगति देने वाला है। लौकिक बाप टीचर गुरु हमको बेहद का मालिक नहीं बना सकता। लौकिक बाप टीचर सतगुरु हमें बेहद का मालिक नहीं बना सकते। बेहद का बाप को जानना और रचना के आदि मध्य अंत को जानना ये और कोई जानते ही नहीं। तुम्हारे में भी क्या है? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों की बुद्धि में कि ये बेहद का चक्र कैसे फिरता है। बच्चे जानते हैं कि ये बनाया ड्रामा है। वही हमें पुरुषार्थ कराते हैं। हम पुरुषार्थ जरूर करेंगे। हम पुरुषार्थ जरूर करेंगे। कल्प कल्प जैसे श्रीमत पर पुरुषार्थ किया था वैसे हर एक कर रहे हैं। अपनी बिगड़ी को बनाने देखते हैं कि बहनें और भाई सब बिगड़ी को बनाने के लिए पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। भारतवासी पुकारते भी हैं कि हे बिगड़ी को बनाने वाले, हे बिगड़ी को बनाने वाले, हे पतित पावन आओ। रावण ने बिगाड़ा है। रावण ने बिगाड़ा है जिससे ही धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। अब तुम बच्चों ने ये सब बाप द्वारा जाना। अब तुम बच्चों ने ये सब बाप द्वारा जाना है। मनुष्य सृष्टि जिसका नाम कल्प वृक्ष है। मनुष्य सृष्टि का नाम क्या है? ठीक है नाम। ये बहुत नामी ग्रामी है और दुनिया वाले किसी पेड़ को पकड़ कर कहते हैं ये कल्प वृक्ष। जिसको मर्जी बोल, किसको पता ही नहीं है। वहां दिलवाड़ा मंदिर देखने जाओ तो वहां भी लिखा हुआ है इधर कल्प वृक्ष है। एक पेड़ खड़ा है उसको कहते हैं ये कल्प वृक्ष, छोटा सा पेड़। बस नाम रख दो, कोई भी क्या फर्क पड़ता है। दुनिया वाले उधर चले जाते हैं देखने के लिए। जिसका राज भी बुद्धि में बैठ गया है। मनुष्य लोग जब तुम्हारे चित्र देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो कल्पना है। जो 5000 वर्ष का कल्प वृक्ष बनाया, हम तो इस पर बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कल्प वृक्ष जिसका बैंयन ट्री के साथ भी मुकाबला करते, समझाते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वो प्राय लोप है। ड्रामा प्लान अनुसार सब धर्म हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो मुख्य स्वर्ग की गाई जाती है उनको फिर रिपीट होना है। उनको फिर क्या होना है? रिपीट होना है। अच्छी हिस्ट्री ज्योग्राफी है ही स्वर्ग की। अच्छी हिस्ट्री ज्योग्राफी है ही स्वर्ग की। सब कहते भी हैं हमको राम राज्य चाहिए। हमको क्या चाहिए? राम राज्य चाहिए जिसमें दुख का नाम निशान ना हो। जिसमें दुख का नाम निशान ना हो। अब तो रावण राज्य है। अब तो रावण राज्य है, परंतु ये कोई नहीं समझते कि हम ही रावण हैं। ये कोई नहीं समझते कि हम ही रावण हैं।
ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं। बिगड़ी को बनाने वाला कैसे आते कैसे आते हैं, कैसे बिगड़ी को बनाते हैं। पतित को कहेंगे बिगड़े हुए, हमारी बुद्धि अथवा तकदीर कैसे बिगड़ी हुई है। ये अब तुम्हारी बुद्धि में है, उन्हों की रस्म रिवाज ही रावण की है। तुम्हारी रस्म रिवाज है राम की, है राम की। राम कोई वो त्रेता वाला नहीं। शंकर पार्टी वाले कहते हम है राम, वो त्रेता वाला राम नहीं। उसने गीता नहीं सुनाई। आजकल विलायत में भी रामायण आदि सुनाते हैं। कोई कोई तो गेरू कफनी पहन कुटियाओं में जाकर रहते हैं। अब तुम बच्चों को कोई कुटिया आदि में नहीं रहना है। कुटिया में कब पाठशाला होती है क्या? कुटिया में कब पाठशाला होती है क्या? वहां तो फकीर लोग रहते हैं। तुम्हारी तो पढ़ाई है, परंतु ये है नई गवर्नमेंट, इसलिए कोई समझ ना सके कि तुम कौन हो। एक मिनिस्टर को समझाओ तो दूसरा कहेंगे तुम बुद्धू हो। कहां इन ब्रह्मा कुमारियों के चक्कर में पड़ गया। ये है बिल्कुल नई बातें। बाबा समझाते रहते हैं, करेक्शन भी करते जाओ। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आगे प्रजापिता ब्रह्मा जरूर लिखना चाहिए। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के आगे क्या लिखना चाहिए? हाँ, उस ब्रह्मा की कोई संतान नहीं होती। कौन से ब्रह्मा की? जो सूक्ष्म वतन में मॉडल बना है, उसके कोई बच्चे नहीं है। यानी इस प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। वो है सिर्फ ब्रह्मा। वो किसी को बैठकर कोई ज्ञान नहीं सुनाता। ये प्रजापिता ब्रह्मा सुनाता है। इसका संपूर्ण रूप है। और जब ब्रह्मा संपूर्ण हो जाएगा तो ज्ञान नहीं सुनाएगा, नहीं सुनाएगा। फिर ज्ञान ना सुनाएगा। फिर वो कृष्ण के रूप में जन्म ले लेवे, फिर ज्ञान सुनाना बंद। विष्णु बन गया ना, कृष्ण के रूप में जन्म ले लिया। उस जन्म में उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होगा, बस वो उसी पर चलता रहेगा जो उसकी जीवन है। जब वो सूक्ष्म रूप में आता है तो प्लानिंग करता है नई सृष्टि के कैसे बनाया जाए, नई सृष्टि की रचना कैसे होनी चाहिए। बस कृष्ण की आत्मा ज्ञान सुन रही है जब वो ब्रह्मा के रूप में। तभी तो कहा एक कृष्ण की 84 जन्म भोगने वाली पतित आत्मा, तुम अपने को नहीं जानते, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। प्रजापिता कहने से बाप सिद्ध हो जाता है, ब्रह्मा कहने से बाप सिद्ध। हम प्रश्न ही पूछते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। ब्रह्मा से पूछेंगे तो ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा नाम तो भूतों के भी हैं। ब्रह्मा नाम तो बहुतों के हैं। कोई फीमेल के नाम भी ब्रह्मा है, ब्रह्मा देवी।
हाँ हाँ हाँ, फिर शॉर्ट में उसको ब्रह्मा बोल देते हैं, वती तो देवी बोलते नहीं है। फिर प्रजापिता नाम तो किसका होता ही नहीं, प्रजापिता नाम तो किसी का होता नहीं। हाँ, वो प्रजापति प्रजापिता पति लिखते हैं। हाँ, इसलिए प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है। प्रजापिता आदि देव कहते हैं, परंतु आदि देव का अर्थ भी नहीं समझते। प्रजापिता तो जरूर यहां ही होगा ना, आदि देव। फिर वे ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है। आदि अर्थात शुरुआत का। प्रजापिता ब्रह्मा को फिर बेटी है सरस्वती। सूक्ष्म वतन में तो बेटी हो ना सकती, तो ब्रह्मा सूक्ष्म जो दिखाया है, अब उसकी सूक्ष्म वतन में तो कोई बेटी हो ना सकती, वो बाप बन न सके, वो सारी प्रजा का पिता बन न सके। रचयिता तो यहां है ना। इन गुह्य बातों को विशाल बुद्धि वाले ही धारण कर सकते। धारणा के साथ मैनर्स भी चाहिए। जो कोई देख खुश हो, तुम्हारा बोल जो निकलता है उनको रत्न कहा जाता है। बाप रूप बसंत है, आत्मा को रूपवान बनाते हैं। अब तो आत्मा काली कुरूप है, आत्मा काली कुरूप है, उनको योग से रूपवान बनाना है। तुम बच्चे अभी रूप बसंत बनते हो, मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रत्न निकलते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्न निकलते हैं। बच्चों के मैनर्स बहुत मीठे होने चाहिए। बच्चों के मैनर्स कैसे होने चाहिए? बहुत मीठे होने चाहिए। मुख से हमेशा रत्न ही निकलने चाहिए। बहुत हैं जो पत्थर ही मारते, रतन ना निकले तो क्या निकलेंगे? पत्थर। तुम बच्चों का भी यही धंधा है, एक दो को पत्थर मारना। ठीक है, ठीक है। कहा है बाबा ने, तुम बच्चों का भी यही धंधा है, एक दो को पत्थर मारना। ये तो बड़ी खराब चाल है। अपना नुकसान कर देते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उसका रूप भी समझाया है कि कितना सूक्ष्म। कभी बाबा कहता है पत्थर मारो? कहता है? कहता है। परंतु उसके साथ एक शब्द और बोलता है, नहीं, जैसे पानी में पत्थर मारते हैं, ऐसे तुम ज्ञान का पत्थर मारो, उनकी बुद्धि में लहरें उठे। मतलब ऐसा ज्ञान का पॉइंट फेंको, वो सोचता रहे कि इसका जवाब क्या दूं। ऐसे ज्ञान के पत्थर उनकी बुद्धि में मारने, उनको नहीं मारने। हाँ, मतलब उनसे पूछो कि तुम्हारे बाप कितने, सोचता रहे कितने बाप। भगवान से तुम्हारा क्या रिश्ता है, जबकि उसने आपको पैदा नहीं किया, वो आपका बाप कैसे? भगवान आपका बाप कैसे है? उसकी बुद्धि में ऐसे ऐसे
नारायण ने बैठकर कब ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने बैठकर कब ज्ञान दिया, किसको ज्ञान दिया? अच्छे अच्छे प्रश्न उनको पूछने, ये प्रश्न है उनकी बुद्धि में पत्थर मारना, ताकि वो सोचे। उसका रूप भी समझाया है, कितना सूक्ष्म है। वे तो लिंग कह देते हैं, पहले तो बाप का परिचय देना है, बल वे ज्योतिर्लिंग लिंगम ही समझे, डीप बात बाद में समझानी होती है, फिर पूछना होता है आत्मा का रूप क्या है। ये तो सब कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब, तो जरूर छोटी होगी ना, आत्मा छोटी सी होगी ना। बड़ा लिंग तो यहां बैठ भी नहीं सके, पहले समझते थे अंगूठे जितना है, धीरे 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 डॉट पर आया, गोला निकल आए। पहले तो बाप और बच्चों को का संबंध बुद्धि में बिठाना चाहिए। वे तो है बेहद का बाप, वो है। अब ब्रह्मा कहां से आता है? वो तो बेहद का बाप है। ये ब्रह्मा कहां से आता है? बाप आकर इनको एडॉप्ट करते हैं, अर्थात इसमें प्रवेश करते हैं। तुम्हारी एडॉप्शन अलग है, इनकी अलग है। बाप इसमें प्रवेश करते हैं, बाप कहते हैं ये मेरी स्त्री है, नाम रखते हैं ब्रह्मा। ये मेरा बेटा है, मैंने इसको अडॉप्ट किया है, फिर उसको रख देते हैं उसका नाम कि ये मेरी स्त्री है, पत्नी है, मैंने अडॉप्ट किया है, मैं इनमें प्रवेश हो कहता हूं, तुम हमारी मुख वंशावली हो। क्योंकि ये ब्रह्मा का मुख है, शिव बाबा का मुख है, जिस मुख से क्या कहते हैं, तुम हो हमारी मुख वंशावली। मैंने तुमको ब्रह्मा मुख से रचा, मैंने तुमको किस मुख से रचा? ब्रह्मा मुख से रचा। मुझे तो अपना मुख है नहीं, तो इसलिए क्या हो गए? ब्रह्मा मुख वंशावली। शिव कैसे कहेंगे मेरी मुख वंशावली? मैं कैसे कहूंगा, मेरा तो मुख है ही नहीं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, भाई बहन हो। मेरे बच्चे हो तो आपस में क्या हो? भाई बहन हो। बुद्धि में ये आना चाहिए। समझ में आई है बात? कौन कह रहा है? बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे, बच्चे हो। तो शिव बाबा के बच्चे हम भाई भाई, शिव बाबा के बच्चे हम भाई भाई, और ब्रह्मा के द्वारा हमको एडॉप्ट किया है, इसलिए हम हैं बहन भाई। देह सहित एडॉप्ट किया है। किसके बच्चों को एडॉप्ट किया है? ब्रह्मा के बच्चे। ब्रह्मा माँ है ना, बड़ी माँ। ब्रह्मा माँ ना बड़ी माँ। इस माँ के द्वारा जीव आत्माओं को एडॉप्ट करेंगे ना। आत्माएं तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं जब हम परम धाम में, या हम आत्म अभिमानी हैं। जब हम देह अभिमान में या जीव आत्मा है, तो हम ब्रह्मा माँ के द्वारा एडॉप्ट किए गए, इसलिए हम हैं भाई बहन। लाइन समझ में आई है? क्योंकि बीच में कौन आ गई है? ब्रह्मा माँ। आत्माओं को डायरेक्ट तो शिव बाबा एडॉप्ट नहीं कर सकता। अब जिनके द्वारा करेगा तो करेगा, जीव आत्माओं को एडॉप्ट, बाद में उनको कहेगा ये जीव उतार दो, फेंक दो, तुम जीव हो ही नहीं, तुम तो मेरे बच्चे आत्मा। ये जो है ना बड़ी युक्ति है।
जीव आत्माओं के जीव से जो हो जैसे हो मेरे हो, फिर जो हो जैसे हो मेरे कहकर फिर क्या करता है, कहता है इस कमीज को उतार के फेंक दे, मेरा बच्चा तो तू आत्मा है, अब घर चल। बाप स्वर्ग, बुद्धि में ये आना चाहिए, बाप स्वर्ग रचने वाला है तो हमको स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं मिलनी चाहिए? स्वर्ग में तो सब नहीं जा सकते। बाप कहते हैं सर्व की सदगति करता हूं, तुम मुक्ति में जाकर फिर पाठ बजाने आते, तुम मुक्ति में जाते हो और फिर पाठ बजाने आते हो। नंबर वार मुक्ति सबको मिलती है, मुक्ति सबको मिलती है, माया के दुख से सब छूट सकते, माया के दुख से सब छूट सकते हैं, फिर नंबर वार आना होगा, क्योंकि पुरुषार्थ सारे नंबर वार करेंगे, नंबर वार आना होगा, पाठ बजा। जाते हम सारे एक साथ हैं, परंतु आते नंबर वार। जीवन मुक्ति में पहले पहले तुम जाते हो, क्योंकि तुम राजयोग सीखते हो ना। जिन्होंने कल्प पहले आकर सीखा है वही आकर सीखेंगे ड्रामा अनुसार। ड्रामा सामने खड़ा है ना, अभी तो अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक धर्म था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म किसने स्थापन किया? किसने स्थापन किया? ये कोई नहीं जानता, ये कोई नहीं जानते। तुम जानते हो परम पिता परम आत्मा ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। बिगड़ी को सुधारने वाला बरोबर एक बाप ही है। सतयुग में तो बुलाएंगे नहीं, सतयुग में तो बुलाएंगे नहीं कि बिगड़ी को बनाने वाले आओ। जहां तकदीर बिगड़ी हुई है, राहु की दशा बैठी हुई है, ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा थी, अब आकर राहु की दशा बैठी है। सारे विश्व पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, सारी दुनिया काली बन गई, सारी दुनिया क्या बन गई है? काली बन गई है। गोल्डन एज वर्ल्ड का को ग्रहण लगते लगते कला कम होते होते आखिरीन आयरन एज वर्ल्ड बन जाता है। गोल्डन एज जो संसार था वो धीरे धीरे कला कम होते होते आखिरीन आयरन एज वर्ल्ड बन जाता है। अब बाप कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण। योग बल से माया रावण को जीतना है, योग बल से माया रावण को जीतना है। विकारों का दान दिया जाता है तो ग्रहण छूट जाता है। हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक बनते हैं। बेहद की बात हुई ना। अभी आत्मा में कोई कला नहीं रही है, कोई कला नहीं रही है, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान मिलते हैं जैसे सोने में कैरेट होते हैं ना। 24 कैरेट भी होता है, 20 कैरेट भी होता है, 14 कैरेट भी होता है, 18 कैरेट भी होता है। हाँ जी, हाँ। अभी तो मनुष्यों में कोई कैरेट नहीं है। कुछ भी अक्कल नहीं है। बाप कहते हैं मैंने तुमको कितना समझदार बनाया था, कितना समझदार बनाया था। तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते क्या बन पड़े हो? अनेक बार ये चक्र लगाया है। कल्प कल्प राज्य लेते हो फिर गंवाते हो। पुनर्जन्म लेने से वृद्धि तो सबकी होती रहती है,
बच्चों की बुद्धि में बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अब राजधानी स्थापन हो रही है, फूलों का बगीचा स्थापन होता है संगम पर। संगम को तुम ब्राह्मण ही जानते हो, यहाँ तुम बच्चों को रत्न मिलते हैं, फिर बाहर जाने से पत्थर मारने लग पड़ते हैं। माया जख्मी कर देती है, उनको कहेंगे पाप आत्मा। बाप कहते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। एक दो को तुम पत्थर मारते मारते एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। अब तुम्हारी बुद्धि लोहा से सोना जैसी बन रही है, फिर तुम पत्थर क्यों मारते हो? बता दो। तुम्हारी बुद्धि क्या हो गई है? सोने जैसी बन रही है, फिर तुम पत्थर क्यों मारते हो? अगर कोई उल्टी बात सुनाए तो समझो। क्या समझो? ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है। ऐसे का संग कभी नहीं करना, ना सुनना। निंदा आदि एक दो की बहुत सुनाएंगे। निंदा आदि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। अब इन कीचड़ों को सुनना ही। कोई कोई में निंदा करने की आदत होती है, वो सारा दिन बस एक दूसरे की चुगली 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 करते, तो वे कब अच्छी बात नहीं सुनाएंगे जिससे कल्याण हो। बाबा हमेशा समझाते हैं कि ज्ञान रत्न दान करते रहो। अब आपके पास पड़ोसी आएंगे, अड़ोसी आएंगे, मोहल्ले वाले आएंगे, वो एक दूसरे की बातें करेंगे, व्यर्थ की बातें करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। आप क्या करेंगे? चुपचाप सुनते रहेंगे, तो वो सारा किचड़ा आपके अंदर भर जाए। तो अब आप क्या करोगे? उनकी बातों को क्या ज्ञान के रत्नों से बदल दो। उसने आपको ऐसा क्यों कहा? तुम उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? 5000 साल बाद फिर ऐसे बोलोगे। आपको दुख हो रहा है ना, उससे पूछो, हाँ मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। यदि अब आपको बुरा लग रहा है तो 5000 साल बाद फिर आपको बुरा लगेगा। अभी बदल जाओ, अभी सुधर जाओ। उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा क्यों कहा? उसको समझाओ, क्योंकि तुम्हारा उनके साथ हिसाब किताब था। अब तुम दुखी होंगे तो उस दुख से निकलने का रास्ता यही है, कर्जा बराबर। उसका कर्जा उतार कर उसको दुख से मुक्त करके भेजो। ठीक है? क्या हिसाब बराबर करना सिखा दो। बाबा जो सुनाते हैं वो औरों को सुना। समझ गए? आपको दिए ना बाबा ने रतन, वो पत्थर आए देने के लिए आप उनके कंकड़ पत्थर के बदले क्या दो? उनको रतन दो, अविनाशी ज्ञान रतन। सर्विस का उजूरा तो बच्चों को मिलना ही, हर वक्त 24 घंटे तरकस तैयार ज्ञान के बाण चलाने के। पता नहीं कब आ जाए, रास्ते में आ जाए। हाँ, पहले से आप पे ही अपना कल्याण करना है, किसकी गिलानी नहीं करनी है। तुम बच्चों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है।
बाप कांटों से फूल बनाने आए हैं, तो बच्चों को भी यही धंधा है, बच्चों को भी यही धंधा है। बाप ये धंधा सिखलाते हैं, बाप ये धंधा सिखलाते हैं। तो ये मनुष्यों को देवता कांटों को फूल बनाने की फैक्ट्री हुई ना। तुम्हारा ज्ञान मैटीरियल है, जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो, तो ये हुनर सीखना चाहिए ना। बिगड़ी को बनाते रहो, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाओ, ये तुम्हारी गॉडली मिशनरी है। जैसे क्रिश्चियन को मशीनरी है, आपकी है मिशनरी, और उनकी क्या है, मशीनरी। होना वहां भी मिशनरी चाहिए, होना वहां भी क्या चाहिए, मिशनरी। मिशनरी क्या होता है, मतलब मिशनरी ये होता है कि उनका जो लक्ष्य है, मिशन है, उस लक्ष्य पर चलने वाले। भाई तुमने जाना है और सबको क्रिश्चियंस बनाना है। जैसे मुस्लिम है, उनके कुरान में लिखा है कि जो बुद्ध की मूर्तियों की पूजा करता है वो दुश्मन है। जैसे बाबा ने कहा आज कि जो तुम्हारे को उल्टी सुल्टी बातें सुनाता है वो तुम्हारा दुश्मन है, जो मूर्ति पूजा करता है वो तुम्हारा क्या है, दुश्मन है। उसको मारना है। हाँ बिल्कुल, उनको मारना ही तुम्हारी जीत है। उनको मारने से जो कुछ भी मिले वो तुम्हारी विजय के लिए मिला है। मतलब वैसे तो किसी के साथ विकार में जाना पाप है, परंतु यदि तुमने मतलब क्या बोलते हैं इनको, शैतान कहेंगे, काफिर कहेंगे, काफरों की स्त्रियों से विवाह करना जायज है। मतलब उनको मारो और उनकी जो है ना पत्नियां हैं, स्त्रियां हैं, उनके साथ विवाह करो और फिर संतान उत्पन्न करो, अपनी उसको बढ़ाओ। हाँ, ये उनका जो है ना मत है। मतलब उनका जो मत बदल कैसे गया ना, मतलब आप अपनी ज्ञान सुना करके नहीं, उनके बढ़ाने का तरीका क्या है, अपनी जनसंख्या बढ़ाओ और उनको मुस्लिम बनाओ सबको, और उनसे प्राप्त पैदा होने वाली संतान क्या होगी, मुस्लिम। और उनके लिए लिखा है कि तुम किसी गैर धर्म वाले के साथ शादी नहीं करेंगे। यदि कोई मुस्लिम स्त्री गैर धर्म वाले से शादी करेगी लड़की, तो वो काफिर हो जाएगी। उनको पहले दिन से पाठ पढ़ाया जाएगा। कर ले, लड़की नहीं करेगी। मतलब कहने का मतलब उनको, उनके उसमें लिखा है कि तुमने यदि किसी दूसरे धर्म के बुत परस्त वालों के साथ शादी की तो तुम काफिर हो जाएंगे, दोजख में जाएंगे। अब कैसे जाए, तो उसको पढ़ाया जाता है, ये लाइन उनको पढ़ाई जाती है। वे औरों को क्रिश्चियन बनाते हैं, उनका मिशन है कि हमने जाकर क्या बनाना है, क्रिश्चियन बनाना है। तो वो भारत में आए तो जो भी उनको कहा प्रेयर करो बस, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो उनको पैसे देते थे, उनको नौकरी देते थे, उनको लालच देते थे, जिससे जो है ना वो क्रिश्चियन बन जाते। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन, उनकी मिशन है सबको क्रिश्चियन बनाना, और तुम्हारी मिशन क्या है, सबको ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, सब पतितों को पावन बनाने। पतित पावन गाते हैं, सारे गाते हैं, तो जरूर आया होगा ना, मिशनरी जरूर होगी, जारी की होगी, मिशनरी जारी होगी, तब तो पतित से पावन बनेंगे। रावण की मिशनरी है पावन को पतित बनाना, राम की मिशनरी है पतित को पावन बनाना। मुख्य है ही योग। बाप दादा जिससे स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलता है,
उनको याद भला क्यों नहीं करेंगे। सारा कल्प तो देहधारी को याद किया है, अब याद करना है विदेही को, विचित्र को, जिनका कोई चित्र नहीं, उनको आना जरूर पड़ता है। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना, क्षत्रिय धर्म की स्थापना। ये तो सीधी बात है, ब्राह्मणों का दूसरा कोई है भी नहीं। तुम जानते हो शिव बाबा हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है। सतगुरु तो एक ही है, सतगुरु तो एक ही है। ब्रह्मा का भी वे गुरु हो गया, विष्णु का गुरु नहीं कहेंगे। ब्रह्मा का गुरु बन उनको विष्णु देवता बनाया है। शंकर का भी गुरु कैसे हो सकता, शंकर तो पतित बनता ही नहीं, शंकर तो पतित बनता ही नहीं, उनको गुरु की क्या दरकार है। ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, विष्णु व शंकर के 84 जन्म नहीं कहेंगे। कितनी अच्छी धारणा करने और कराने की बातें हैं। जो धारण करते हैं, करते और कराते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। धारणा नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, निंदा करने वाले का संग कभी भी नहीं करना है और ना गलानी करनी है ना सुननी। जो बार बार आवे निंदा करने के लिए, उसको समझा कर भेजना है, अपने आप को भी समझा देना, नहीं तो वो किचड़ा जो है आपके अंदर भर जाएगा। निंदा करने वाले को समझा देंगे कि ये जो बातें तुम कर रहे हो ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। इनको बनाना चाहते हो क्या? जो आपको अच्छी नहीं लग रही उनको गा गा कर अपना क्यों बना रहे हो? बुद्धि को पारस बनाने के लिए मुख से ज्ञान रत्नों का दान करना, ठीक है, उनकी बुद्धि पारस बन जाए। ज्ञान मटेरियल से मनुष्य को देवता कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। अपना और सर्व का कल्याण करने का ही धंधा करना है। वरदान प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाप की ब्लेसिंग प्राप्त कराने वाले विजयी रत्न भाव। प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए दृढ़ता संपन्न प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा करना माना जान की बाजी लगा दे। प्रतिज्ञा करने का मतलब क्या होता है? जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए जा सकती। दृढ़ प्रतिज्ञा वाले कैसी भी परिस्थिति में हार नहीं खा सकते। वे गले का हार अर्थात विजयी रत्न बन जाते हैं। तो जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो तब प्रत्यक्षता हो। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा इन दोनों का बैलेंस ही सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। स्लोगन, लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो स्मृति विस्मृति के युद्ध में समय नहीं जाएगा। क्योंकि युद्ध कौन सा है? अभी अभी स्मृति मैं आत्मा हूं और अभी अभी विस्मृति मैं देह हूं। ये है युद्ध। जब आप बाबा के लव में लीन रहेंगे, सिर्फ एक बात अपने को सिखा देंगे कि मुझे बाबा का कहना मानना है, तो आपका समय वेस्ट नहीं होगा। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो
13106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।